Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. पानीपत को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, बनाई गई टीम। लघु सचिवालय में अवैध तरीके से खड़े वाहनों को ट्रैफिक पुलिस ने काटा ई चालान। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अधिकारियों के साथ उपायुक्त ने की मीटिंग, हुई चर्चा। गांव रसलापुर में चहुमुखी विकास करवाने के लिए रोटरी पानीपत सेंट्रल क्लब ने लिया गोद। 134 ए के तहत तीसरे राउंड में दाखिले को लेकर 2-5 मुद्दे जन आंदोलन द्वारा लघु सचिवालय में दिया गया धरना। गाँव ग्वालड़ा में पंचायती जमीन पर हुए कब्जे को छुड़वाने के लिए उपायुक्त से मिलने पहुँचे पट्टेदार। बाढ़ से बचने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा यमुना में पत्थर लगाने का काम हुआ शुरू। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनातन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा एक टीम तैयार की गई है जो पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी भी शहर में पॉलिथीन का उपयोग लगातार किया जा रहा है। दुकानदार धड़ल्ले से पॉलिथीन में सामान दे रहे हैं और प्रशासन द्वारा चलाए गए पॉलिथीन मुक्त पानीपत का नारा फेल होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर प्रशासन ने कमर कस ली है और मीटिंग कर इस विषय पर चर्चा की गई। उपायुक्त सुमेधा कटारिया का कहना है कि पानीपत को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए एक टीम तैयार की गई है जो दुकानों पर रेड डाल पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले पर कार्रवाई करेंगे और अब की बार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए हमने जो टीम्स का पहले गठन किया था उनको अब पूरी तरह से क्रियान्वित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं और हमने पिछला इलेक्शन के तुरंत बाद भी सभी से बार बार अपील की है कि पॉलीथीन विशेष रूप से जो पन्नी काले, हरे और ट्रांसपेरेंट कलर की जो है उसका इस्तेमाल पूरी तरह से निषेध है और थर्मोकोल की प्लेट, गिलास और इसका भी इस्तेमाल पूरी तरह से निषेध है। तो इस दृष्टिकोण से अगर किसी के पास भी ये पन्नियाँ पाई जाती हैं और वो उनको देता है, चाहे सब्जी वाला है, चाहे वो बड़ा दुकानदार है या वो बेचता है, तो ये कबूल नहीं है और हमारी टीम्स इसके लिए रेड्स करेंगी और उनका मैं प्रतिदिन के आधार पे आकलन करूंगी कि आज कितनी रेड्स हुई हैं, क्योंकि पानीपत को अगर हमने स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, तो उसमें आने वाला मुख्य रूप से बाधक है हमारी पन्नियों का इस्तेमाल और थर्मोकोल का इस्तेमाल, जिसके लिए मैं सभी नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगी कि ना तो वो पन्नियाँ मांगे और खुद वो थैला लेकर के जाएं, ताकि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि वो पन्नियों का इस्तेमाल, पन्नियों को मांगें सब्जी वाले से या किसी भी दुकानदार से। सो ये सभी चर्चा मुख्य रूप से इसमें की गई। लघु सचिवालय में अवैध तरीके से खड़े वाहनों के आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा ई चालान काटे गए ताकि आगे से सभी लोग पार्किंग में ही वाहन को खड़ा करें। शहर की सड़कों पर ही नहीं, अब तो लघु सचिवालय में भी लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की बजाय सचिवालय के बीच में ही गाड़ी खड़ी कर अंदर चले जाते हैं, जिसके चलते आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों की वाहनों की चालान काटे गए। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज महेंद्र सिंह का कहना है कि उनके द्वारा ई चालान काटे गए ताकि अगली बार से वो पार्किंग में ही वाहन को खड़ा करें। ये यहाँ पर हर रोज होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाता था मैं, लेकिन आज होमगार्ड जवानों का टाइम पीरियड खत्म हो चुका, जिस कारण वो आज ड्यूटी पर नहीं आए। उनकी सैंक्शन मंगवाई गई है, सैंक्शन आने पर दोबारा ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। और यहाँ पर पार्किंग के अलावा जो ये रोंग पार्किंग में मोटरसाइकिलें, कार खड़ी हैं,
उनके मैंने ई चालान द्वारा चालान कर दिए हैं और ये चालान उनके घर पहुंच जाएंगे, ताकि आइंदा पता लगे भी हमने रोंग साइड पे रोंग पार्किंग जो है ना चालान किए, मोटरसाइकिल खड़ी की थी, इस वजह से हमारे चालान हुए। भविष्य में यहाँ पर खड़ी ना करके पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल करें। जिला उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में कई विषयों पर चर्चा की गई। आज मुख्य रूप से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डिसीजन के कंप्लायंस में और उनके द्वारा दी गई हिदायतों के अंतर्गत जो 4 कॉरपोरेशंस चुनी गई हैं उसमें पानीपत भी शुमार है। तो उस दृष्टिकोण से ये बैठक जो है पाक्षिक बैठक की जाती है, हर 2 सप्ताह के बाद की जाती है, जिसमें स्टेक होल्डर सभी होते हैं। कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, जितने भी वेंडर हैं सफाई से का काम जिनको दे रखा है वो भी उसमें उपस्थित रहते हैं, और संबद्ध अधिकारीगण जितने भी विभागों के हैं वो भी इसमें होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से पिछली बार बैठक में डोर टू डोर कलेक्शन के विषय में बातचीत हुई थी, और कुछ एरिया जो हैं जहां डोर टू डोर कलेक्शन शुरू नहीं हुई वो कुछ एरिया अभी भी बचे हुए हैं, तो उस पर चर्चा की हुई है। और वो वास्तव में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा जो पहले ठेका दिया गया था वो एरियाज बचे हुए हैं, जिन पे 4 जुलाई से पूर्व ही ये निर्णय ले लिया जाना। कुछ जो निगरानी समितियां बनी हैं, जो 6 वार्ड्स को विशेष रूप से वहाँ पे सफाई अभियान चला और 6 वार्ड्स के बाद 6 और वार्ड्स को लिया गया था, उन पे उनका भी आकलन किया गया कि वहाँ पे सफाई की स्थितियाँ तो बेहतर हुई हैं, लेकिन ये स्वीकार किया गया कि कुछ टेंडर्स हुए हैं और जो छोटे छोटे काम हैं, विशेष रूप से नालों की रिपेयर है या नालियों की रिपेयर से रिलेटेड है, वो कुछ काम जो हैं अभी अधूरे हैं, जिनको प्रायोरिटी के आधार पे किया जाना प्रस्तावित है। और इसके साथ ही इसका भी आकलन किया गया कि बायोमेडिकल वेस्ट जो यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिंग होम्स के द्वारा जो उसका किस तरह से निस्तारण होता है, मैनेजमेंट होता है, तो वो पता चला है कि कंडेला नामक स्थान में यहाँ के जो भी वेंडर हैं वो वहाँ लेके जाते हैं। उस पर अभी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, उस पर मैंने और सूचना इसमें मांगी है। रोटरी पानीपत सेंट्रल क्लब द्वारा गांव रसलापुर को गोद लिया गया। क्लब के सदस्यों का कहना है कि गांव में चहुमुखी विकास करवाने के लिए गांव को गोद लिया गया है। गांव को गोद लिए जाने पर गांव के राजकीय मिडिल स्कूल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान रोटरी प्रधान इंद्रजीत गेरा, विभोर जैन, अंजू गेरा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि रोटरी पानीपत सेंट्रल द्वारा गाँव का चहुमुखी विकास करवाने के लिए गाँव को गोद लिया गया है। गाँव में बच्चों और महिलाओं के लिए समय समय पर स्वास्थ्य जाँच कैंप, सामाजिक बुराइयों पर जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा पर जोर, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के लिए सिलाई सेंटर व खेलकूद प्रतियोगिताएं आदि कराई जाएंगी। जैसा कि रोटरी का नववर्ष 1 जुलाई से सारे विश्व में मनाया जाता है, 1 जुलाई से नया प्रधान अपना कारोबार संभालता है जी। तो आज नववर्ष और अन्नपूर्णा दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं जी। तो अभी हमारे सारे मेंबर्स आज यहाँ पर गांव रसलापुर, आज हमारे रोटरी पानीपत सेंट्रल की ओर से एक बहुत अच्छा शुरुआत की गई है। पहली बार हम ये करने जा रहे हैं कि हम ये पूरा विलेज रोटरी की तरफ से अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसको रोटरी हैप्पी विलेज हम बनाएंगे। यहाँ पर सारे कार्य किए जाएंगे। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स, यहाँ पे ई लर्निंग सेंटर और रोटरी की तरफ से मेडिकल कैंप्स, यहाँ टॉयलेट्स की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हमें नज़र आ रही है, तो यहाँ पर सारे ऐसे काम जो रोटरी कर सकता है वो यहाँ पर करेगा, और इसको एक रोटरी हैप्पी विलेज का रूप आप इस साल के अंत में देखेंगे। हमने आज इसको गांव रसलापुर को, हमने रसलापुर गांव जो है यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया है। इस गांव के स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे हम आज यहाँ सब हमारे क्लब के मेंबर जितने, हमारे सचिव, हमारे जितने मेंबर हैं सब इकट्ठे हुए हैं, और हमने इस गांव को पूरा अडॉप्ट किया है। और हमने इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस रोटरी वर्ष की हमने एक हवन से शुरुआत की है, और हम आगे कोशिश करेंगे कि इस गांव को हम पूरी तरह से स्वच्छ, हेल्थ और जितनी भी यहाँ पे फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, हमारा रोटरी जो क्लब है वो यहाँ सारी प्रोवाइड करेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोरी से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Wanna breathe if you wanna fly, and come and join by the dance
आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGR GGR नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGR गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक GT रोड पानीपत। ASM RO लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। 134 के तहत तीसरे राउंड में आ रही समस्याओं को लेकर 2-5 मुद्दे जन आंदोलन के सदस्य, अभिभावक और बच्चे खंड शिक्षा अधिकारी और उपायुक्त सुनीता कटारिया से मिलने पहुंचे। 134 के तहत तीसरे राउंड में दाखिले को लेकर आज 2-5 मुद्दे जन आंदोलन के जिला अध्यक्ष सुखिंदर बालियान के नेतृत्व में सैकड़ों अभिभावक बच्चे खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इकट्ठा हुए और BEO कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उसके बाद कार्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय के VIP गेट पर शांतिपूर्वक धरना दिया और उपायुक्त व DEO के सामने समस्या रखी, जिस पर उन्हें समाधान का आश्वासन मिला। वहीं 2-5 मुद्दे जन आंदोलन के प्रधान सुखिंदर बालियान का कहना है कि अगर जल्द ही ये समस्या हल नहीं होगी तो वो 134 से दाखिले पर हाई कोर्ट में याचिका डालेंगे। 134 के तहत तकरीबन हजारों बच्चे ने 134 का टेस्ट पास किया था। पहले और सेकंड राउंड में कुछ बच्चों का होगा, लेकिन पहले और सेकंड राउंड में भी लगभग 850 बच्चे ऐसे पानीपत जिले के हैं जिनका तीसरे राउंड के लिए जो इंतजार कर रहे हैं और दर की ठोकरें खा रहे हैं। तकरीबन पूरे पानीपत जिले से 1000 शिकायतें BO से लगा के CM विंडो तक अभी तक डाल चुके हैं। और इसके अलावा BO, DO, DC, पुलिस प्रशासन और हमारे जो जनप्रतिनिधि और विधायक, MP और मंत्री साहब हैं उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन 134 से दाखिले को लेकर इनका अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो हमारी हरियाणा सरकार और जनप्रतिनिधि है और शिक्षा विभाग है वो कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं, जबकि उनको तो एक इमरजेंसी बैठक बुलाकर गरीब बच्चों के भविष्य की तरफ देखते हुए इनका जल्द से जल्द दाखिला करवा देना चाहिए था। पिछले 3 महीने से जो गरीब के बच्चे बेचारे परेशान हैं, भूखे प्यासे घर पे भी बड़ी टेंशन में रहते हैं, दर दर भटक रहे हैं जनप्रतिनिधि के पास भी और अलग अलग अधिकारियों के पास भी, लेकिन किसी ने अभी तक न तो कोई सुनवाई करी और न किसका कोई समाधान किया। आज हम थक हार कर यहाँ पर VIP गेट पे DC के गेट पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारा कोई समाधान नहीं निकल जाता बच्चों का दाखिलों को लेकर, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। अब कितने बच्चे रह गए जी? पूरे पानीपत जिले के अंदर लगभग 850 बच्चे ऐसे हैं जो तीसरे राउंड का इंतजार कर रहे हैं और अपने बच्चों का दाखिला कराने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई इसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल कर रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। गांव ग्वालड़ा में पंचायती जमीन पर हुए कब्जे को छुड़वाने के लिए आज पट्टेदार उपायुक्त से मिलने पहुंचे। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन उन्हें कब्जा नहीं दिला रहा। सचिवालय के बाहर खड़े ये लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाने आए हैं कि जो जमीन उन्हें बोली से छुड़वाकर लाखों रुपए भर दिए थे उसे कब्जा मुक्त करवाकर उनके हवाले की जाए। उनका कहना है कि उपायुक्त सुनीता कटारिया से वो लोग मिले थे, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। 27 मई को हाई कोर्ट में आदेश हुए थे, रेट नंबर राजेश शर्मा एंड अदर में और जगबीर सिंह एंड अदर में। उसमें किया गया था नो लीगल इम्पेडिमेंट फॉर कंडक्ट द ऑक्शन, कोई कानूनी बाधा नहीं है ऑक्शन कराने में। DC साहिबा के आदेश अनुसार 14/6/19 को बोली कराई गई थी, खुली बोली कराई गई थी। उसमें पट्टेदारों ने अपने बोली पर छुटवाया। टोटल 91,30,000 की बोली हुई थी और इसमें 57 प्लाट बनाए गए थे और तकरीबन 28 से 30 व्यक्तियों ने छटवाई और 8-10 व्यक्ति वो हैं जिनका कब्जा पहले उस पर चलता रहा, मतलब 100-100 किले उन्होंने खुद भी छटवाई। तो अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। 1 तारीख के लिए प्रशासन
आज 500-550 पुलिसकर्मी थाना इसराना में बैठे हुए हैं। तहसीलदार इसराना ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे, वो मौके पर नहीं पहुंच पाए। तो अब ये पट्टेदार लोग डीसी मैडम से मिले हैं, तो मैडम ने कहा कि मैं देखूंगी, तय तक जाऊंगी उसमें क्या मामला है, तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ से बचने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा यमुना नदी में पत्थर लगाने का काम शुरू हो चुका है, ताकि आने वाले समय में किसी भी समस्या से निपटा जा सके। सिंचाई विभाग ने बाढ़ के प्रकोप से जिले को बचाने के लिए यमुना में पत्थर लगाने का काम शुरू कर दिया है। करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से यह काम 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। यमुना में पत्थर लगने से बाढ़ आने पर पानी के बहाव को रोककर उसका रुख वापस नदी की तरफ होगा। यमुना नदी से करीब 12 गाँव सटे हैं। इसके अलावा बाढ़ बचाव के लिए कई जगह यमुना बांध पर कटों में मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है, ताकि बाढ़ से कटाव वाली जगह पर उन्हें लगाया जा सके। ऐसा है, ये प्रोजेक्ट वास्तव में 10 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। पत्थर का जो है प्रोजेक्ट हमारा 50th जो मीटिंग हुई थी, जो स्टेट लेवल के स्तर पे होती है फ्लड प्रोटेक्शन के वर्क्स में, वो अप्रूव हो गया था और जितना भी हमने डिमांड की थी वो हमें अप्रूवल मिल गई थी। पत्थर हमारा जो 14 जून को भी एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें पत्थर तब तक आ चुका था, वो लगना शुरू हो गया है, ताकि किसी भी तरह के कटाव की स्थितियों को रोका जा सके। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बरसात के आरंभ होने से पूर्व हमारे जो स्टड्स हैं वो लग जाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा।